आज हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8 जो है उसको डिटेल में उसके टेक्स्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो पास पेपर्स में आए हुए हैं मैं वो भी मेंशन करूंगा। आपके सामने स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी, तो ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हैं, तो ये भी मैं साथ साथ बोलूँगा। अगर स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा तो आप इधर से स्पेलिंग देख भी सकते हैं। तो जो बुक है अगर ओपन करें तो बुक में पेज नंबर 19 है। टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था वो यहाँ पे ख़त्म किया था कि चिप्स जो है वो पुराने वक्त को याद कर रहा होता है, कभी कैथरीन को याद करता है, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था उसको कुछ बच्चे याद हो आ रहे होते हैं, जैसे रश्टन था लास्ट स्टूडेंट, उसको उसकी फ़नी बात याद आ रही होती है कि आलूओं के बारे में, जो आलू की बोरी के बारे में कोई बात थी वो हमें बताई नहीं गई, वो उसको याद आ रही होती है। तो उसी यादों में जो है वो खोया होता है और वो चैप्टर खत्म। अब जो चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ना है ये इस नॉवल का सबसे ज़्यादा सैड चैप्टर है। तो जिस तरह चैप्टर नंबर 4 सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर था क्योंकि उस चैप्टर में कैथरीन जो है मिस्टर चिप्स को मिली थी, और इस चैप्टर के अंदर कैथरीन जो मर जाएगी। उसमें हमने पढ़ना क्या है, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, 5-6 पॉइंट्स सामने मैंने लिखे हुए हैं। एक हमने ये पढ़ना है कि कैथरीन जो है वो कैथरीन उसका बेबी जो है मर जाता है, कैसे मरते हैं, कब मरते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर कैथरीन की मौत का चिप्स पर असर क्या होता है। तीसरे नंबर पर चिप्स को जो है वो एक लड़का मिलता है उसी दिन, उसका नाम फॉल्कनर होता है, वो कौन होता है, चिप्स से क्या पूछता है, ये हमने डिस्कस करना है। और चौथी बात कि चिप्स की वाइफ की जो है वो डेथ होती है 1 अप्रैल, उस दिन जो है वो अप्रैल फूल एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मिस्टर चिप्स को क्या बेवकूफ़ जो है वो बनाया गया, किस तरह से इसको जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया। फिर हमने मज़ीद डिस्कस करना है कि मिस्टर चिप्स को कुछ खत आए थे उस दिन, वो खत जो है वो खाली खत थे, वो खाली क्यों थे, ये हमें डिस्कस करना है। और नेक्स्ट जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है अपनी बीवी की मौत के दिन जो है वो क्लास लेने के लिए स्कूल में क्यों गए। तो मतलब ये 5-6 बातें हैं कि चिप्स की बीवी की मौत कैसे हुई और इसकी हालत कैसी थी उसकी मौत पर, और ये उस दिन क्लास पढ़ाने के लिए क्यों चले गए, और इनके साथ क्या मजाक किया गया, और इनको स्टूडेंट की कौन सा इनको स्टूडेंट को मिलने के लिए आया। अब टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पेज बुक का जो है वो 19 पेज ओपन है। एंड देयर वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट स्प्रिंग डे इन 98। अब मिस्टर चिप्स के जहन के अंदर हमेशा जो है वो 1998 का जो बाहर का दिन है वो इनके जहन में रहता था। When he had paced through ब्रुकफील्ड विलेज, वो दिन, पेस थ्रू का मतलब होता है वॉक, गुजरना। जब ये ब्रुकफील्ड गांव, ब्रुकफील्ड स्कूल भी है, विलेज भी है, गांव भी है, ब्रुकफील्ड के गलियों के अंदर जो है वो गांव के गली के अंदर जो है ये गुजर रहे थे। एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब कोई डरावना ख्वाब, हॉरिबल ड्रीम। कि मिस्टर की हालत ये थी कि शायद ये कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ब्रुकफील्ड की गलियों में मारे मारे फिर रहे थे। हाफ स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रहे थे टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड। अब कैथरीन की डेथ हो चुकी है, उस वजह से इनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर से जो है वो जो इनके अंदर मायूसी है उस मायूसी से निकलें, और जो बाहर की दुनिया है उसके अंदर दाखिल हो, इनके गम ख़त्म हो जाए, ख़त्म करने के लिए बाहर फिर रहे हैं। वेयर द सन स्टिल शोन, वेयर द एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली। तो ऐसी जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पे भी सूरज चमकता है, मतलब जहाँ पे इनको पुरानी चीज़ें भूल जाए। Young Faulkner had met him there in the lane outside the school. Lane means street. तो बाहर गली में फिरते हुए स्कूल के बाहर इनको एक स्टूडेंट मिलता है, उसका नाम था यंग फॉल्कनर। वो कहता है प्लीज सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ। कहता सर मैं आफ्टरनून दोपहर को मुझे छुट्टी मिल सकती है। माई पीपल आर कमिंग है, मेरे लोग आ रहे हैं। पीपल का मतलब यहाँ पे सेंस है पेरेंट्स की या उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल वाला स्कूल है तो अक्सर वालिदैन या उनके रिश्तेदार जो बच्चों से मिलने के लिए आते रहते हैं। तो ये परमिशन मांग रहा है कि सर मैं दोपहर को, क्योंकि स्कूल शाम तक चलता है, तो मैं दोपहर को छुट्टी कर लूँ। चिप्स तो अपनी यादों में खोया होता है, अपनी बीवी की मौत की यादों में। वो आगे से कहता है व्हाट्स दैट, ओ यस यस, मतलब उसे नहीं पता क्या चला। कहता है ठीक है जाओ जाओ। फिर वो बच्चा मजीद सवाल करता है, कहता सर कैन आई मिस चैपल टू सर। अब चैपल का मतलब चर्च, इसकी भी पिक्चर स्लाइड पे मैंने बनाई हुई है। चर्च को चैपल कहते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है एक ऐसा स्कूल था यहाँ पे 4 से 5 बजे जो है शाम को मजहबी तालीम भी दी जाती थी। तो कहता सर मैं जो है वह चर्च से भी छुट्टी कर लूँ। यस यस, चिप्स कहता है हाँ जाओ चले जाओ। फिर ये मजीद उससे बच्चा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम। अब इसके वालिदैन आ रहे रेलवे स्टेशन पे, इन्हें लेने के लिए जाना है। तो कहता सर मैं उनको लेने के लिए चले जाऊँ, उनको मिलने के लिए चले जाऊँ। तो चिप्स जो है अपनी बीवी की यादों में खोया हुआ है, उसको पहले ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो आगे से ये वर्ड बोलता है, ही आंसर यू कैन गो टू ब्लेज फॉर ऑल ए केयर। ब्लेज मीन हेल, जहन्नम।
कहता है तुम जहन्नम में जाओ, तुम बाहर में जाओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये वर्ड्स बोलता है, ये पेपर में सवाल भी है कि भाई चिप्स अपनी वाइफ की मौत पर कौन से अल्फाज बोलता है। वो कहता है माई वाइफ इज़ डेड, माई चाइल्ड इज डेड, आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। कहता है मेरी बीवी मर गई है, मेरा बच्चा मर चुका है, तो मेरी तो दुनिया ख़त्म है, काश कि मैं भी मर ही जाऊँ, मैं ज़िंदा ना ही रहूँ। इतना ज़्यादा मायूस हो चुका था, ये उसकी फीलिंग्स थी। तो हमने यहाँ पे दो ही सवाल मेन जो है वो डिस्कस किए हैं कि इसको फॉल्क में कौन था, वो स्टूडेंट था जो इसको रास्ते में मिलता है, जो छुट्टी के लिए कहता है, और चिप्स जो है वो उसको किस तरह ट्रीट करता है, और चिप्स ने अपनी वाइफ की मौत के मौका पर कौन से वर्ड्स बोले थे, ये वाले वर्ड्स बोले थे। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल इन। अब चिप्स जो है वो हमें सर हिलाता है भाई जाओ, स्टम्बल इन, और वो डगमगा जाता है, लड़खड़ा जाता है। मतलब ये कि वो दुनिया का उसको पता ही नहीं है, उसकी दुनिया ख़त्म। जिस तरह एक जहाज़ चर्सी वगैरह जा रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा था क्या। अब इसकी हालत भी वैसे ही है, इसको दुनिया का पता ही नहीं है। अब चर्सियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे एक फ़नी बात जो है याद आ गई। हम उसको जहाज़ कहते हैं ना, जहाज़ को कहते हैं कि वो आसमानों की तरफ और दुनिया में रह रहे होते हैं। तो किसी बंदे ने एक चर्सी से पूछा भाई कि भाई मैंने सुना है कि नशा करके इंसान जो है वो चांद पे पहुंच जाता है, तो नशा आगे से जो है वो चर्सी कहता है कि मैं अब कौन सा ज़मीन पे फिर रहा हूँ, मैं पहले चांद पे हूँ। मतलब हर टाइम जो वो चांद पे आसमानों में फिर रहे होते हैं, तो उनको दुनियादारी का कोई खबर नहीं होती, दुनिया कोई नहीं पता होता। इसी तरह कुछ चर्सी जो है वो दोस्त थे, तो एक दोस्त की डेथ हो जाती है, उनको दुनियादारी का पता ही नहीं है, तो उसको दफनाना कैसे, उन्होंने सिर्फ ये देखा होता है चारपाई पे ले जाया जाता है, तो वो भी चारपाई पे डाल के सड़क पे ले जाना शुरू कर देते हैं। जब वो लेके जा रही होती हैं तो दूसरे लोग भी जाहिर सी बात है देखा देखी जो है वो सवाब लेने के लिए, कंधा देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और लोग जो है कोशिश होती है 40 कदम जो है वो कंधा दे लें। अब आस्ता आस्ता लोग जो है वो कंधा देने के लिए आते रहते हैं, और वो एक एक चर्सी निकलता जाता है। अब देखते देखते जो है वो ये चारों चर्सी निकल जाते हैं कंधे वाले, और वो लोग जो हैं वो कंधा जो है वो एक एक मतलब कुछ लोग कंधा दे रहे हैं, अगले बाजार में कोई और, इस तरह लोग और शामिल होते जा रहे हैं। अब बाजार खत्म, लोग देख रहे हैं अब ये इसको किस कब्रिस्तान में लेके जाना है। तो मतलब दुनियादारी का नहीं पता, चिप्स की हालत जो है आज वही हो चुकी है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बॉडी, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। और टू रिसीव कंडोलेंस, वो कंडोलेंस सिंपथीज, मतलब हम किसी से तज़ियत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, वो चाहता नहीं कि लोग उससे अफसोस करने के लिए आए। क्यों? ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स। वो चाहता है कि दूसरों के जो अल्फाज है, जो मेहरबान अल्फाज, उसका सामना करने से पहले वो अपने आप को इस चीज़ का आदी बना ले, मजबूत बना ले कि उसके अंदर से जो है ये परेशानी, ये डर, ये सब दुख खत्म हो जाए। मतलब ये अब उसकी हालत ऐसी थी कि लोग अगर उसके सामने आते, कैथरीन का नाम लेते, अफसोस का इजहार करते, तो उसको रोना आ जाता। तो ये चाहता था कि थोड़ा सा ही मैं इस चीज़ पर कंट्रोल करूँ। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म इन क्लास, वो चौथी क्लास लेता है जाके स्कूल में, एज यूजुअल आफ्टर कॉलर, मामूल के मुताबिक हाजिर लगाने के बाद। सेटलिंग देम टू ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट, और बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बच्चों को बोलते हैं भाई आप ग्रामर जो है उसको ज़ुबानी याद करें। While he himself stayed at his desk in a cold continued trance, trance means सख्ता, खुद जो है वो सख्त उस पर तारी हो चुका है, और बच्चों को बोलता है पढ़ो। अब यहाँ पे भी दो तीन हमने सवाल डिस्कस किए हैं, वो कौन से हैं कि चिप्स जो है वो क्यों नहीं चाहता कि लोग उसको तज़ियत करने के लिए आए, क्योंकि उसको कैथरीन उतनी ज़्यादा याद आनी थी। दूसरा कि मिसेस चिप्स जो है वो स्कूल में क्यों जाते उस दिन अपनी बीवी की मौत के दिन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उसको जो है वो कंडोलेंस पेश करने के लिए आए, लोग उसको तज़ियत करने के लिए आए, इसलिए वो स्कूल में जाते हैं। तीसरा कि वो स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बच्चों को ग्रामर पर लगा देते। तो उसी दौरान एक बच्चा उनके पास आता है, वो कहते सडनली समवन सेड, वो कहते हैं प्लीज सर देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, कहता सर आपके लिए बहुत से खाता है। अब यकम अप्रैल का दिन है, अप्रैल फूल बनाया गया इनको। सो देयर वर ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन देम, अब ये जो है अपनी कोहनी के बल जो है जगाई हुई है कोहनियाँ इसने। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, अब वो खत सारे इसके नाम पर आए थे। He told them open one after another, but each contained nothing but a blank sheet of paper. ये हर खत को फाड़ के खोलता है, लेकिन हर खत के अंदर एक खाली कागज़ होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब इसको मजाक किया गया, इसके साथ मजाक कर दिया, उन्होंने अप्रैल फूल बनाया। अब ये इसलिए बच्चों को ये नहीं पता था इसकी वाइफ की डेथ हुई है, तो ये जो है वो इंसिडेंटली ऐसा हुआ है। तो ये थॉट इन अ डिस्टेंस वे मतलब ये अपने ही जो है वो ख्यालों में गुम है खत खोलने के बाद। इट वॉज रदर पिक्यूलर, अब पिक्यूलर का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंज, पीछे में हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसका मतलब था वहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे इसका मतलब है स्ट्रेंज। मीन के लाइन के लिहाज से अक्सर वर्ड की सेंस चेंज हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं ये कहता होता हूँ कि हमें टेक्स्ट पढ़नी चाहिए, इसके मीनिंग्स हमें पता चल जाते हैं। बट ही मेड नो कमेंट। अब जब इंसान पे इस तरह का मुश्किल वक्त हो, इतना बड़ा मजाक हो, तो इंसान तो कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन चिप्स ने कोई जो है वो कमेंट नहीं किया, तबसरा नहीं किया। ये बड़ी अजीब सी बात थी।
द इंसिडेंट गिव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेटली प्रीऑक्यूपेशन। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब है कि वो अपनी ही सोचों के अंदर गुम था, ऑब्सेस हुआ था, अपनी सोचों में गुम था, कि इस वाक्य की वजह से उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, वो वैसे बैठा हुआ है और मामूल के मुताबिक जो है वो अपनी सोचों में गुम हो गया। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। काफ़ी दिनों के बाद भी उसको ये समझ नहीं लग सकी कि मेरे साथ जो है ये मुझे अप्रैल फूल बनाया गया, मेरे साथ मजाक किया गया। They had died on the same day, the mother and the child just born on April 1st 1898। यहाँ पे बताया गया कि कैथरीन की डेथ कैसे हुई। कैथरीन जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो डिलीवरी के दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है, और उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो भी थोड़ी देर में उस बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ जो है वो 1 अप्रैल 1898 को होती है। तो यहाँ पे हमने ऊपर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि मिस्टर जिप्स के साथ क्या मजाक किया गया था। 1 अप्रैल को मजाक यही किया गया था कि उनको खत भेजे गए थे ब्लैंक। फिर अगला कि ये ब्लैंक जो है वो पेपर असल में किस चीज़ के सिंबल है, वो इस चीज़ के सिंबल है, खाली कागज़, कि भाई जिस तरह कैथरीन के जाने से मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी भी खाली हो चुकी है, इस तरह वो पेपर भी खाली, वो इस चीज़ की इलामत है असल में। तो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब होपफुली आप लोगों को बेटा इसकी समझ लग गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वो कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 9 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।